साथियों, दिल्ली इस देश की राजधानी है और इस राजधानी में पानी के लिए जिस ढंग से हाहाकार मचा हुआ है आप सभी जानते हैं। जो सीन हम देख रहे हैं, जो दृश्य हम देख रहे हैं, टैंकर आता है, लोग, महिलाएं, बच्चे सारे टूट करके पड़ते हैं और किस ढंग की अव्यवस्था है। पीने के पानी के लिए दिल्ली में जिस ढंग की हाहाकार मचा हुआ है, जिस ढंग की अव्यवस्था हो रही है, ऐसा लगता है हम दिल्ली में नहीं रह रहे, किसी अफ्रीकी देश में रह रहे हैं। हम राजधानी में नहीं रह रहे। इस राजधानी को इन निकम्मे राजनेताओं ने बिल्कुल ऐसा बर्बाद कर दिया है कि और उसकी कीमत आम जनता उसे सह करके, परेशान होकर के उसकी कीमत चुका रही है। ऐसा नहीं है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, डैम बने हुए हैं, पानी भी है, परंतु किसी को कोई चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी वो अपने गेम में लगी रहती है, जहां देखो वहां दूसरों को ब्लेम करना, और मुफ्त का जो खेल उन्होंने चलाया है, फ्री का चक्कर जो चलाया है, उसमें सारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो गई हैं। आए तो इस बात को लेकर के थे कि हम जो टैंकर माफिया है उसको खत्म करेंगे। इन्होंने आने के बाद उस टैंकर माफिया को और मजबूत कर दिया है। दुर्भाग्य देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आपने टैंकर माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की, आप क्या कर रहे हो, आप किस ढंग की व्यवस्थाएं कर रहे हो आप। और सबसे बड़ी बात कि किसी के साथ उनका सामंजस्य नहीं, न कांग्रेस के साथ, न बीजेपी सरकार के साथ, न और किसी सरकार के साथ। अरे आप सामंजस्य तो कर सकते हो ना। जब घर में आग लग गई है तब पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, जब अव्यवस्थाएं हो रही है तब आप चिल्ला रहे हो, फिर दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। जिस समय आपके पास समय था उस समय आपने कोई व्यवस्था नहीं की, कोई देखा नहीं, किसी सरकार से किसी के साथ बैठ के बातचीत नहीं की कि हमें इस ढंग के पानी की आवश्यकता होगी, हमें ये परेशानी होने वाली है, हमें इसमें आपके सहयोग की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो एलजी हो, चाहे वो हिमाचल की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, आखिर आप जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते थे और ये आपका काम है। परंतु वो कोऑर्डिनेशन नहीं करना चाहते। वो हर जगह दूसरे को ब्लेम करके अपने कुछ पॉइंट्स जो है बनाने की कोशिश करते हैं। परंतु अब ये सारा सिस्टम जो है लोगों के सामने आ चुका है। उनका जो गवर्नेंस का दिवालियापन है वो लोगों की समझ में आ चुका है। लोगों को पता लग गया है कि ये गवर्नेंस नहीं करते, ये शासन व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते, ये समस्याओं के समाधान में इनका इंटरेस्ट नहीं है और उसके लिए काम नहीं करते। ये केवल मुफ्तखोरी चलाते हैं, मुफ्तखोरी के नाम पर वोट कबाड़ ले जाते हैं और इसके बाद दूसरी सरकारों को, दूसरे नेताओं को, दूसरे सिस्टम को, सबको जो है गालियां देते रहते हैं। अरे इस ढंग से व्यवस्थाएं चलती हैं, इस ढंग से क्या गवर्नमेंट चलती है, इस ढंग से क्या गवर्नेंस होती है। उनका गवर्नेंस का तरीका ही इसी ढंग का है कि जितना कन्फ्लिक्ट होगा शायद उनको उतना ही वोट के रूप में फायदा होगा और इसलिए वो उस बात पर ध्यान नहीं देते उन्हें क्या काम करना है। वो हमेशा इसी बात पर ध्यान देते हैं कि जिससे कन्फ्लिक्ट हो, कोऑर्डिनेशन ना हो, समस्याओं का समाधान ना हो पाए। ये अलग ढंग की गवर्नेंस की कहानी इनके द्वारा लिखी जा रही है और
उसके कारण दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं। दिल्ली के लोग, आप देखिए कि किस ढंग से हाहाकार मच रहा है कि पीने का पानी भी न मिले। तो काहे की दिल्ली, काहे की राजधानी, कैसी गवर्नमेंट, कैसी राजसत्ता, सब कुछ बेमायने हो जाते हैं। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करिए। राष्ट्रवादी पार्टी, हमने जो हमारा अपना जो चिंतन है, हमारा अपना जो संकल्प पत्र है, हमारा कहना है कि पारदर्शी शासन व्यवस्था, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, उसके माध्यम से हम इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और राष्ट्रवादी पार्टी इसी तरह से चिंतन करती है और इसी ढंग से काम करना चाहती है। तो इस चीज को, हमारे चिंतन को सभी लोगों तक आगे बढ़ाएं। राष्ट्रवादी पार्टी का जो उद्देश्य है, जो संकल्प है, उसके बारे में लोगों से बात करें, बताएं, आगे बढ़ें, जिससे कि लोगों को पता लगे कि राष्ट्रवादी पार्टी एक अलग ढंग का विचार लेकर के मैदान में है और लोगों की समस्याओं का सही तरीके से समाधान करना चाहती है और जानती भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।